अंकिता, आप चाहिए। अंकिता म्हात्रे, ऐसा ही कुछ नाम है ना तुम्हारा? तुम्हारी एक और पहचान है, मिसेस आहाना नरेन करमरकर, फेमस बिजनेसमैन नरेन करमरकर की पत्नी, राइट? एक काम करना, एंगेजमेंट के समय रुशाली ने जो तुम्हें हार दिया है वो जरूर पहन कर आना, ओके? वो मैं नहीं पहन सकती। क्यों? मायके भेज दिया? अपने बाप को दे दिया वो हार? तुझा बाप अव्वल नंबरचा दारूबाज आहे असं मला कळलंय. दारू पीता है तुम्हारा बाप, पैसे ऐंठता है, गहने बेचता है, मैंने सुना है घर वर भी शायद उसने गिरवी रखा है. ठीक कह रही हूं ना मैं? अशी का बघतीयस माझ्याकडे? 4 घंटों में तुम्हारी पूरी कुंडली निकाली है मैंने. तुमने नरेन के साथ शादी क्यों की? रुशाली के साथ तुम्हारी क्या डील हुई थी? मैं सब जानती हूं. इस घर के बाकी लोग शायद तुम्हें बहू का दर्जा दे, तुम्हें बहू समझे, पर मैं ऐसा नहीं करूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारी असली औकात और असली जगह जानती हूं. एंड प्लीज अंकिता, डोंट टेक दिस पर्सनली. माझा तुझ्यावर कुठल्याही प्रकारचा वैयक्तिक राग नाही. मैं समझ सकती हूं कि तुमने पैसों के लिए नरेन से शादी की, तुम्हारी कोई मजबूरी रही होगी, आई अंडरस्टैंड दैट. अब तुम भी ये समझो, मैं तुम्हें वो मान सम्मान नहीं दे सकती जो इस घर की बहू को मिलेगा, क्योंकि तुमने अपने फायदे के लिए नरेन से रिश्ता जोड़ा है, और ऐसा रिश्ता मान सम्मान का हकदार नहीं होता. एक वो किन्नरी है जो अपना रेपुटेशन सुधारने के लिए नरेन के साथ शादी करने के लिए तैयार हो गई, और दूसरी तुम हो जिसने अपने फायदे के लिए नरेन के साथ शादी की. दोनों एक जैसी ही हो. मेरे नरेन को कोई प्यार नहीं दे सकता. कमिंग बैक टू द पॉइंट, एंगेजमेंट के फंक्शन के समय रुशाली ने तुम्हें जो हार दिया है वो जरूर पहनना. नाम की ही सही, पर तुम नरेन की पत्नी हो. उसके दिल का नहीं, कम से कम उसके स्टेटस का तो ख्याल रख ही सकती हो. चड्ढा साहब, आप जो भी कहेंगे सब मंजूर है, लेकिन प्लीज इस फाइल पर साइन कर दीजिए. ये प्रोजेक्ट 2 सालों से अटका पड़ा है. मिस्टर चड्ढा, क्या बदतमीजी है पूर्वी जी? अब आप लोग 10 मिनट बाद आइए. पूर्वी जी, स्वागत है आपका. अरे आपके लिए तो मेरे दरवाजे हमेशा खुले. आइए बैठिए ना. मैं बैठने नहीं आई हूं यहाँ पे, आपसे जवाब मांगने आई. अर्जुन के खिलाफ झूठी कंप्लेंट क्यों करवाई आपने? आवाज नीचे. ये मेरा केबिन है, आपका बेडरूम नहीं है. देखिए मैडम, आप जैसी खूबसूरत औरत के मुंह से ऊंची आवाज अच्छी नहीं लगती. आपको किसने बोला कि अर्जुन किर्लोस्कर को मैंने झूठे केस में फंसाया है? अरे वो मेरी पार्टी में ड्रग सप्लाई कर रहा था. अब मैंने उसे मना किया तो वो मुझसे हाथापाई पे उतर आया. कि देखिए ना आप, निशान देख रहे ना आप, दुखता है. उसने जो किया उसकी सजा तो उसको मिलेगी. दूसरी तरफ मैं आपकी और उसकी दोनों की कंपनियां बंद करवाऊंगा. देखिए क्या है मैडम, मैं औरतों की बहुत रेस्पेक्ट करता हूं, लेकिन जब वो मुझे ना करती है ना तो चोट यहां दिल पे लगती है. उसकी वजह से मेरा दिमाग हिल जाता है. आपने मुझे ना कहा ना, अब उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा. मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपका ये प्लान कभी कामयाब ना. सबको जाके बता दूंगी कि पार्टी में आपने मेरे साथ मिसबिहेव किया था, इसीलिए अर्जुन ने आप पे हाथ उठाया. अच्छा जाइए ना, बता दीजिए. अपना कीमती वक्त यहाँ क्यों वेस्ट कर रही है? गो हेड. मैं भी पुलिस को बता दूंगा कि आप अकेली औरत खुद मेरे पास चल के आई. बस चड्ढा जी, मेरा ये प्रोजेक्ट अप्रूव करवा दीजिए. उसके लिए मैं कुछ भी कंप्रोमाइज करूंगी, लेकिन मैं क्योंकि औरतों की बहुत रेस्पेक्ट करता हूं इसलिए मैंने आपको मना कर दिया. अरे मैडम, आप कनाडा जाके भले ही अपने संस्कार भूल गई हो, लेकिन मैं इस देश की मिट्टी में ही पला बड़ा हूं. मैं अपने संस्कार नहीं भूला हूं. हमारे यहाँ औरतों को देवी मानते हैं, पूजा करते हैं उनकी, जैसे मैं. और वो आपका अर्जुन किर्लोस्कर, वो तो जेल में सड़ेगा कंफर्म.
लिखवा के ले लो मुझसे। आप उसे बचाना चाहती हैं, जाओ बचा लो, कर लो आप भी कोशिश। आप अपनी पोजीशन और अपनी पावर का बहुत गलत इस्तेमाल कर रहे हैं मिस्टर चड्ढा। मैं ये पूरी कोशिश करूंगी कि अर्जुन की जगह आप जेल में सड़े। दिन में सपने देखना बंद कीजिए मैडम, रियलिटी में आइए, जिंदगी बहुत कड़वी होती है। मिस्टर चड्ढा, औरतों की बहुत इज्जत करते हैं ना आप, लेकिन शायद आप ये जानते नहीं कि औरतें जब अपनी जिद पे आती है ना, तो आप जैसे को कैसे उखाड़ के बाहर फेंकती। एंड आई मीन इट। देखो अर्जुन, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुमने कुछ गलत नहीं किया ना, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकलवाऊंगी। ओवी तुम कैसे करोगी ये सब? ओवी मेरे अगेंस्ट इन्होंने नॉन बेलेबल केस फाइल किया, मुझे जमानत नहीं देंगे ये लोग। देखो अर्जुन, मेरे पास दो रास्ते हैं। पहला ये कि तुम्हारे जितने भी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं मुझे यहाँ सबमिट करने पड़ेंगे, और इससे ना पता चल जाएगा कि 2 महीने बाद तुम्हारा ऑपरेशन है। और दूसरा रास्ता ये है कि मैं पूर्वी को कॉल कर दूंगी, पूर्वी को कहूंगी उस चड्ढा के अगेंस्ट केस फाइल करने के लिए। और उस पार्टी में जितने लोग थे उन सबको पता है ना कि उसने कैसे। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, क्योंकि अगर तुमने मेरी मेडिकल रिपोर्ट इनके सामने सबमिट की तो पूर्वी को मेरी सच्चाई के बारे में पता चल जाएगा। और अगर तुमने पूर्वी को यहाँ पर लाके उसके चड्ढा के अगेंस्ट कोई केस फाइल करवाया तो उसकी बदनामी होगी, क्योंकि दोनों तरफ से तकलीफ सिर्फ पूर्वी को होगी। और ओवी तुम इन लोगों को जानती नहीं हो, ये पूर्वी को सिर्फ बदनाम नहीं करेंगे, उसे बर्बाद कर देंगे। अर्जुन तुम ये क्या बोल रहे हो? अगर ये सब हम नहीं करेंगे तुम बाहर कैसे आओगे? मैं नहीं आऊंगा बाहर। अगर मेरे बाहर आने के बदले मुझे पूर्वी की इज्जत यहाँ पर सबके सामने नहीं, तुम पूर्वी से कुछ नहीं कहोगी और उसे कुछ पता नहीं चलेगा। अर्जुन लेकिन तुम्हारे ऑपरेशन, तुम्हारी जान कैसे बचेगी अगर वो ऑपरेशन नहीं हुआ तो? जाने तो मेरी जान, मैं रह जाऊंगा यहाँ पे। पूर्वी को इस बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। ओवी प्लीज प्रॉमिस मी। अर्जुन तुम्हें अपनी जान की कोई फिक्र नहीं, पर हमें देखो अर्जुन, समझने की कोशिश करो। अगर कल को पूर्वी को पता चले कि तुम्हारी जान उसकी वजह से नहीं पता चलेगा ओवी, वो फिलहाल सिर्फ यही समझती है कि मैंने उसे तुम्हारी वजह से छोड़ा, और वो जिंदगी पर यही समझती रहेगी, इसी के सहारे जीती रहेगी। और जब तक ये बात बाहर निकलेगी वो कनाडा के लिए निकल चुकी होगी। इनफैक्ट वो शायद अभी जा भी रही होगी। उसे इस बारे में कुछ मत बताना। अर्जुन क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो तुम? कैसी जिद है ये? जिद नहीं ओवी, प्यार करता हूं उससे। अबे तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं, लेकिन हम दोनों के बीच में रहेगा। मैंने आना के लिए बहुत बहुत बड़ा सरप्राइज प्लान किया है, लेकिन धीरे, दीवारों के भी कान होते हैं। अगर दीवारों के कान होते हैं तो हम दीवारों को ईयरबड से क्यों नहीं साफ करते? नाइस जोक ना। अच्छा लेकिन मेरा प्लान तुम्हें हाय बोल रहा है। हाय। और क्या? और कह रहा है कि तुम बहुत प्रिटी और ब्यूटीफुल लग रही हो। अबे ये तो मेरी लाइन है, तू क्यों मार रहा है? आना, थैंक्स तो बोलो अगर कोई कॉम्प्लीमेंट दे रहा है तो। थैंक यू। ओके वेलकम, मैं हेल्प करता सर मैं कर लूंगी, आप छोड़ दीजिए प्लीज। मैं करता हूँ ना सर। मैं करता हूँ। अब लग रहा है ना ये गजरा मोहब्बत वाला। मैं पहनाता हूँ। मैं पहन लूंगी प्लीज, थैंक यू। अरे लेट मी हेल्प यू। सर बकलोल, आ का मतलब ना और ना का मतलब आ। लगा ना, आना आना मतलब करंट लगा। पूर्वी, ओवी अर्जुन, देखो पूर्वी, ओवी मैं ये जानती हूँ कि अर्जुन मुझसे प्यार नहीं करता है, और मैंने तुम लोगों से कहा था कि
मैं अब तुम लोगों की जिंदगी में कभी वापस नहीं आऊंगी, और इसीलिए शायद तुम मुझे यहाँ देख के थोड़ा थोड़ा अजीब महसूस कर रही हो, लेकिन अभी मैं नहीं रोक पाई खुद को। मैं कैसे रोकूं? तुम क्यों नहीं समझ रही हो? अभी मैं इतनी जल्दी अलग नहीं हो सकती अर्जुन से, मुझे अभी भी चिंता है उसकी। पूर्वी, अर्जुन ने तुम्हें साफ साफ कह दिया है कि वो तुमसे प्यार नहीं करता है, पर फिर भी तुम इससे अलग नहीं हो पा रही हो। सच कहूं, ऐसा प्यार करने के लिए भी हिम्मत चाहिए। वो भी मैं खुद को रोकने की बहुत कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पा रही हूँ। अब तुम चाहे इसे मेरी ताकत समझो या मेरी कमजोरी, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि इस वक्त अगर चड्डा के खिलाफ मैंने गवाही दे दी तो अर्जुन छूट जाएगा। वो पूर्वी, अर्जुन नहीं चाहता है कि तुम ये सब में इन्वॉल्व हो, और हम लोग दोनों मिलके ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। तुम अभी तक कनाडा क्यों नहीं गई हो? अभी मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज अभी मुझे कहीं जाने के लिए मत कहो। मैं ऐसे कैसे जाऊं? अभी तुम क्यों नहीं समझ रही हो? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आज अगर अर्जुन जेल में है तो सिर्फ मेरी वजह से। बस एक बार अर्जुन बाहर आ जाए, फिर मैं हमेशा के लिए तुम दोनों की जिंदगी से दूर चली जाऊंगी। पूर्वी, मैं कौन होती हूँ तुम दोनों को एक दूसरे से अलग रखने वाली? जब वक्त तुम दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं कर पाया तो मैं, पप्पा प्लीज इन दोनों को मिला दो, अब मत रखो एक दूसरे से अलग ही। ओह माय गॉड, किन्नरी, उन्हें देख तो, सो डाउन मिडिल क्लास लोग, लगता है किसी झोपड़पट्टी से आ गए हैं। रोशाली जी के किसी सर्वेंट की फैमिली लगती है। हमारी शकल छोड़, कपड़े तो देख, जो भी खाने का है ना सब यहाँ ले, ठीक है? नैना, शगुन का थाल लो। रोशाली, ये लीजिए, लड़का और लड़की दोनों की आरती उतारिए। अब लड़का लड़की दोनों खड़े हो जाइए। अब आप लड़के को अंगूठी पहनाइए। अब आप लड़की को अंगूठी पहनाइए।
अब जाकर करमरकर खानदान को उनकी स्टेटस की बहू मिली है, वरना नरेन ने तो अब कौन सा अमीर बाप अपनी बेटी को किसी पागल के गले बांधेगा? कोई मजबूर और गरीब लड़की पैसे लेकर ही शादी के लिए राजी हुई होगी, इसीलिए घर वालों ने तुरंत शादी कर दी। सुना बड़े चर्चे हैं तुम्हारे नागपुर में। चर्चे तो मैंने भी तुम्हारे बहुत सुने मुंबई में। आई लाइक इट, स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग काफी पसंद है मुझे। लेट्स कम टू द पॉइंट। देखो, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। शादी तो मुझे भी नहीं करनी थी, पर अब रिश्ते की बात आगे बढ़ गई है और हमारी सगाई भी हो गई, तो अब पीछे हटना मुश्किल है। Congratulations. थैंक यू सो मच। थैंक यू। मानसी, आना। देखिए, आज इतना बड़ा दिन है, करमरकर खानदान की बड़ी बहू अपनी होने वाली देवरानी के लिए कुछ गिफ्ट विफ्ट लाई भी है या नहीं? अरे छोड़, वो कहाँ से गिफ्ट लाएगी? पहले ही वो छोटे घर की लड़की और ना तो खानदान का आता पता है। हे प्रशांत, ई को कोनो लिफाफे में डालो, देव को जाके। इतना तो कर सकते हैं ना अपनी बिटिया रानी के ले जा, देव को। ये पैसे हम बचाए थे अपनी दारू के लिए, एक बाटली कम पी लेंगे, लेकिन हमारी भी इज्जत है यहाँ। आखिर बेटी का ससुराल, दे जा, मानो तुम की। प्रशांत, ये पैसे तुम रख लो, ये मत दो, ओके? लेकिन जीजू, ताई की तरफ से कुछ तो देना बनता है ना। ये मैं नहीं ले सकता वापस। वापस नहीं ले सकते? अच्छा, एक मिनट, एक्सक्यूज मी। थैंक यू। और पियोगे? नहीं। ये लो, आप हमारे लिए प्रेयर करना, ओके? और आप इतना काम कर रहे हैं, इसलिए छोटा सा गिफ्ट। थैंक यू। देखो, तुम्हें रौनक और किंडरी की गिफ्ट की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आना है ना, सुबह से शॉपिंग कर रही है रौनक और किंडरी के गिफ्ट के लिए। रौनक, किंडरी, तुम दोनों के लिए बेस्ट गिफ्ट ना आना ही देगी। तुम देख लेना, सबसे एक्सपेंसिव और सबसे अच्छा। ओ कम ऑन ब्रो, वहीनी के पास इतने पैसे कहां से आएंगे? कि खुद के पैसे हैं? ओ, कोई लॉटरी लगी होगी ना? नहीं, लॉटरी नहीं लगी। एक्चुअली मैंने अपने सारे कंपनी के शेयर्स आहाना के नाम कर दिए। पूरे 200 करोड़। What? 2,0,0,0,9 zeros, 200 करोड़। देखना, सबसे अच्छा गिफ्ट आहाना ही देगी। What? तुमने कंपनी आहाना के? मॉम प्लीज, आई नो आप थोड़े अपसेट हो क्योंकि मैंने आपसे डिस्कस नहीं किया, लेकिन मेरी सुबह रौनक से बात हो रही थी और रौनक बहुत अपसेट था। बेचारा इतना परेशान था कि मेरी वहनी इतनी रिच है और उसकी वहनी रिच नहीं है, इसलिए मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अब आना भी रिच है। सब औरतों में नहीं, बल्कि सब मैन में भी सबसे ज्यादा रिच है।
नरेन, तुम्हारी शादी हुए भी 1 महीना भी नहीं हुआ, इतना बड़ा फैसला तुमने, ये क्या पागलपन है नरेन? मॉम, हाना मेरी वाइफ है, माय बेटर हाफ। पहले वो गरीब थी और मैं अमीर, और अब हाना अमीर है और मैं गरीब हो गया। लेकिन इससे हमारे रिश्ते में कोई फर्क नहीं आया, हमारा प्यार बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। है ना हाना? रौनक, गेट रेडी फॉर अ सरप्राइज गिफ्ट। ये लड़की दिखती बड़ी सीधी सादी है, पर है बहुत चालाक। नरेन की बीमारी का फायदा उठाकर हमें लूट रही है, वो भी दोनों हाथों से। वृषाली, खड़ी क्यों हो? सबका मुंह मीठा करो, ऐसी बहुएं हर किसी को नहीं मिलती।